नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगलकारी खबर लाया हूं। कल मैंने आपको बताया था कि एक दिन पहले मैंने बताया था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बाप और बेटे पर आग बबूला हैं। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि साहब केंद्रीय नेतृत्व को मना लिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने अब कह दिया है कि बाप बेटे को छुटकारा मिल जाएगा, ये सब गौण हो गई। और मंगलकारी एक और खबर आ गई, बड़ी खबर। इशारा मोदी का और धमाका किया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने, जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। शिवसेना उद्धव को तोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री रहे। दोबारा चुनाव हुआ और चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई, लगभग 132 सीट। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रहा। दूसरी पार्टियों का भी जो अलायंस के हैं उनका भी परफॉर्मेंस ठीक रहा और एक बार एनडीए की फिर से सरकार बन गई। ये सब तो सिर्फ कहानी है जो आपको सबको मालूम है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? तो सुनिए साहब, एकनाथ शिंदे ने बाप बेटे के खिलाफ बम फोड़ दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लंदन फाइल्स खुलेगी। बाप बेटे की लंदन फाइल्स। और ये शब्द सुनते ही पिता की तो हवाइयां उड़ने लगी। बेटा ये सोचने लगे अब क्या होगा। 11 अक्टूबर को एक रैली में जाने वाले थे माननीय उद्धव ठाकरे और उस रैली में किसानों से वो मिलने वाले थे, किसानों से कुछ बातचीत करने वाले थे। संभाजी नगर जा रहे थे, लेकिन संभाजी नगर जाने के पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए नहीं खराब हो गई कि उनकी वाकई में तबीयत नासाज है इसलिए खराब हो गई। तबीयत इसलिए खराब हो गई क्योंकि माननीय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उद्धव ठाकरे की लंदन फाइल्स खुलेगी और लंदन फाइल्स के खुलने के बाद इस बाप बेटे की करतूत दुनिया जानेगी और फिर इस बाप बेटे को दुनिया किस रूप में देखेगी ये दुनिया तय करेगी। मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि बाप बेटे की लंदन फाइल्स खोलना पड़ेगा। अब ये लंदन फाइल्स में है क्या, किस बात का जिक्र कर रहे हैं? एक तरफ एकनाथ शिंदे जी का ये धमाका है और दूसरी तरफ रामदास कदम हैं, उनकी ही पार्टी के थे। उन्होंने कुछ दिन पहले एक धमाका किया था, अब उसमें और उस आग में और पूर्णाहुति दी, घी डाल दिया। पहले लंदन फाइल्स के बारे में माननीय एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ये दोनों बाप बेटा बार बार लंदन जाते हैं और बार बार जो ये लंदन जाते हैं वहां पे ये डील करते हैं, वहां पे अपने पैसे को पार्क करवाते हैं। और पार्क ऐसे होता है जैसे गुजरात का जो अगाड़ी है ना, आंगड़िया, आंगड़िया के तरह से खेल होता है। यहां फोन चला जाता है, वहां पैसा पार्क हो जाता है। बैंक अलग है और उस फिर बैंक से उसको ब्लैक को व्हाइट धीरे 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 किया जाता है।
तो बार बार जो ये दोनों पिता पुत्र लंदन की यात्रा करते हैं, उसके बारे में माननीय एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये पैसे वहां पार्क करते हैं और किसानों को जाकर के बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सरकार में तो देवेंद्र फडणवीस है। किसानों को भड़काते हैं। महाराष्ट्र को लूट करके पैसे पार्किंग की जगह इन्होंने दुनिया के कई शहरों को बनाया है, उसमें से एक लंदन फाइल्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्यूबाइब नेटवर्क नहीं कर रहा है, ये माननीय एकनाथ शिंदे के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब एकनाथ शिंदे एक जमाने में बहुत ही क्लोज थे, बहुत क्लोज, इतने क्लोज कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पहली बार डील हो रही थी, तो उस वक्त एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा था शिवसेना की तरफ से, वो ज्वाइंट शिवसेना की तरफ से, कि शिवसेना एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बीजेपी इस बात पर मान जाए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री खुद से नहीं बनना चाहते थे। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि उद्धव ठाकरे अपने से खुद से वो मुख्यमंत्री बनने के हक में नहीं थे। ये उनके गुंडे बेटे ने और उनकी पत्नी ने उनको मजबूर कर दिया कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिए और धोखा दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अगर आपको बीजेपी को धोखा देना पड़े, अगर बीजेपी के पीठ में खंजर भोंकना पड़े तो भोंक दीजिए और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ लीजिए। ये दोनों पुत्र और पत्नी के मोह में इन्होंने कुर्सी अख्तियार किया, कुर्सी ग्रहण किया। लेकिन उस वक्त चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे इतने क्लोज्ड हैं, इतने क्लोज हैं कि एकनाथ शिंदे को प्रपोज कर रहे थे एक शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में कि इनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। खैर, वो बात तो होनी नहीं थी, हुई भी नहीं, वो मामला पुराना पड़ गया। मैं सिर्फ आपको ये दृष्टांत दे रहा हूं कि एकनाथ शिंदे कितने क्लोज थे, पिता पुत्र दोनों के। लेकिन वही एकनाथ शिंदे बाद में कहना शुरू किया कि ये साहब जो इनका पुत्र है, ये पुत्र ने तो कमाल ही कर दिया है, ये तो सुपर सीएम बन गए हैं। इवन कि मेरे मिनिस्ट्री में भी सारी मीटिंग यही करते हैं, मेरे मिनिस्ट्री के सारे अधिकारियों को आदेश इनके ही तरफ से आता है। अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था इनके पास या फाइनेंस का था या क्या था, लेकिन ये जब मिनिस्टर थे तो इनके अधिकारियों को भी आदेश छोटे नवाब और सुपर सीएम आदित्य ठाकरे का आता था। इसकी वजह से एकनाथ शिंदे खुद को अपमानित महसूस करते थे और वो कहते थे कि ये मेरा अपमान हो रहा है, मेरी क्या कुवत है, मेरी क्या वक़्त है, मेरी क्या औकात है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं लेकिन मेरी बात मेरा ऑफिसर नहीं सुनता है। इसकी वजह से वो नाराजगी की पहली जो सीढ़ी चढ़ी गई, वो पहली सीढ़ी नाराजगी की थी यही कि सुपर सीएम छोटे नवाब बन गए। खैर, अब अभी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि भ्रष्टाचार करके, महाराष्ट्र को लूट करके जब ये मुख्यमंत्री थे और आज भी इनका ये लूट बदस्तूर जारी है अपने अकाउंट से, ये सेटिंग गेटिंग आज भी इनका चल रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये पिता पुत्र बार बार लंदन की यात्रा करते हैं और उसमें भी लंदन की यात्रा में एक दो व्यवसायी से इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में कोविड के दौरान दो स्टेट थे देश में जहां सबसे पहले वायरस डिटेक्ट हो जाता था। एक स्टेट था केरल और दूसरा स्टेट था महाराष्ट्र। आपने अगर कोविड को ठीक से ट्रैक किया या आपकी स्मृति अभी भी बची हुई होगी तो आप ध्यान कीजिए कि कोविड के दौरान जो सबसे पहला वायरस पकड़ा जाता था उसमें सबसे पहले केरल और दूसरा महाराष्ट्र। क्यों ऐसा होता था? ये लेफ्ट इकोसिस्टम मिलकर के पूरा तांडव कर रहे थे कोविड में, जो हमारे प्रधानमंत्री के नजर से चूक हो गई, प्रधानमंत्री पकड़ नहीं पाए। ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम का ये पूरा जाल था, पूरी दुनिया में फैलाया हुआ ये जाल था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उसको रीड नहीं कर पाए। खैर, उस वक्त क्यूबाइब नेटवर्क आपका अकेला नेटवर्क था जो प्रधानमंत्री को
इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का, इस पूरे फ्रॉड का एक एक पल की जानकारी देने की कोशिश करता रहा। जिस नेटवर्क पे मैं हूं अभी, उस नेटवर्क को कई बार बंद किया गया क्योंकि इन माफियाओं ने उसके बारे में जो कुछ भी चर्चा करते थे तो वो बंद कर देते थे। फिर भी हम लोगों ने मेल के जरिए, संदेश के जरिए, नेताओं को कह करके प्रधानमंत्री को हम आगाह करते रहे और तब शायद जाकर के अदालत भी गए, हम लोग अदालत में भी लड़ाई लड़े, तब शायद जाकर के आपको बूटी मैंडेट नहीं किया गया। खैर, उस दौरान इस शख्स ने, मैंने क्यों जिक्र किया उसे समझने की आवश्यकता है, और क्यों एकनाथ शिंदे के आरोप में दम लग रहा है। उस दौरान बड़े बड़े व्यापारियों के ये संपर्क में थे, उसमें एक बूटी बनाने वाला भी था, बूटी बनाने वाले के संपर्क में था। अब बूटी बनाने वालों ने वो जो आधार पूना वाला है ना, ये आधार पूना वाला जो कि घोड़ा वाला था, जिसने प्रचारित किया कि हमने बूटी बना लिया, बूटी बना लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दिया, खरीदा, झूठ बोला, ठगा। 17 रुपए में बूटी देने की बात कहता था ये शख्स, और 2700 रुपए तक में भी इस शख्स ने बेचा। इतना बड़ा फ्रॉड, लाखों करोड़ का प्रॉफिट कमाया कोविड के दौरान। इस शख्स ने 3000 करोड़ रुपए दिए शरद पवार के परिवार को, 3000 करोड़। अब कहा जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के कोविड के दौरान बड़ा घपला किया और सारे पैसे, और चूंकि लंदन में इसका पूरा खेल था, एस्ट्राजेनिका के साथ इसका कोलैबोरेशन था। ये जो बूटी बनाता था ना, जो कोविशील्ड आप देखते थे ना, वो बेसिकली एस्ट्राजेनिका है, जिसको हमारे लोगों ने कह दिया कि भारतीय आ गया, भारतीय कोविड हो गया, इंडिजिनस इंडिजिनस वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन। कोई इंडिजिनस वैक्सीन नहीं था। ये फ्रॉडस्टर लोगों ने टेक्नोलॉजी बाहर की थी, उसको लेकर के ये काम कर रहा था। खैर, उस प्रकरण पे मत जाइए। अभी इस पर आइए कि इनका साठगांठ क्या था उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री से। 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी दफ्तर नहीं गए। ऐसा इकबाल था। बहाना क्या दिया? वो बीमार थे उद्धव ठाकरे, कोई बीमारी नहीं थी। सारी डीलिंग चल रही थी मातोश्री पर, और आंगड़िया के तरफ फोन हो जाता था लंदन में, और फिर लंदन में पैसे की पार्किंग हो रही थी। ये अब संगीन आरोप लगे हैं। रामदास कदम ने एक और विस्फोटक जानकारी जो पहले दी थी, अब वो भी प्रकाश में आ गया है, और ठीक मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले। दूसरा बम क्या है मित्रों, तो क्यों फिर चर्चा में है? दूसरा बम है कि बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी, तो 2 दिनों तक बाला साहब ठाकरे का क्रेमेशन नहीं हुआ, उसे रखा गया। बहानाबाजी कुछ और रही। मृत्यु पहले हो गई थी, घोषणा बाद में हुई, या भगवान जाने, छुपा के रखा। मतलब मृत्यु 2 दिन पहले ही हो गई। बाला साहब ठाकरे के मृत्यु के बाद एक वसीयतनामा प्रकाश में आ रहा है। उसी वसीयतनामा का जिक्र रामदास कदम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वसीयतनामा में सारी जो मिल्कियत थी बाला साहब ठाकरे की, सारी संपत्ति, इवन की राजनीतिक उत्तराधिकारी, इस सब का उन्होंने उस वसीयतनामा में जिक्र करवा लिया, अपने नाम से करवा लिया, और उनका अंगूठा लगवा लिया, या पता नहीं फर्जी सिग्नेचर करवा लिया। वो पूरा का पूरा फर्जी विल इन्होंने तैयार किया, वसीयतनामा उद्धव ठाकरे ने तैयार करवाया। अब ये बात खुली कहां से है? रामदास कदम और बाकी जो पावर गैलरी के लोग हैं, वो सुगबुगाहट है अभी पावर गैलरी में कि राज ठाकरे जो अभी मुलाकात करने गए थे उद्धव ठाकरे के साथ, तो मुलाकात में कुछ पल, कुछ मिनट, आधा घंटा तो बड़ा सहज रहा माहौल, बहुत ठीक रहा। लेकिन उसके बाद बड़ी तीखी नोकझोंक हुई है दोनों भाइयों के बीच में। और नोकझोंक का आधार क्या बताया जा रहा है? नोकझोंक का आधार बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि भाई, ये जो चर्चा हो रही है कि तुमने फर्जी बिल बनाई है, फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है चाचा जी का, उसकी सच्चाई क्या है? अगर
ये सच है तो वो बताओ, और अगर ये गलत है तो रामदास कदम के खिलाफ जो है सो मानहानि का मुकदमा करो। क्यों नहीं कर रहे हो? वो तुम्हारा मान मर्दन कर रहा है, इतना बड़ा आरोप तुम्हारे खिलाफ मढ़ रहा है, तुम मौन क्यों हो? तुम चुप क्यों हो? तो उद्धव ठाकरे उस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। राज ठाकरे ने कहा कि इसका जवाब देना चाहिए। अगर तुम चुप रहोगे, इसका मतलब है कि रामदास कदम का जो आरोप है उसको दुनिया सच मानेगी, और फिर ये सवाल सबके मन में उठेगा। तो दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त नोकझोंक हुई है, ये भी खबर अब पावर गैलरी में आ रही है। तो आपने देखा होगा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक बार तो मिल लिए, दो बार मिल लिए, उसके बाद फिर वही रास्ते हैं। उसके बाद राज ठाकरे गुलदस्ता लेकर के चले गए, कहां पर चले गए? फडणवीस जी के यहां। क्योंकि ये बाप बेटा भी गुलदस्ता लेके पहुंचता था, उधर राज ठाकरे भी गुलदस्ता लेकर के फडणवीस की दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि ये मौका है फडणवीस जी से राब्ता बढ़ाने का। फडणवीस जी से दूरी नहीं बढ़ाए हम, फडणवीस से रिश्ता और ठीक कर लें। तो एक दो बार तो आपने फोटोग्राफ देखे होंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ साथ के, लेकिन उसके बाद कोई तस्वीर फ्रिक्वेंटली मीडिया में नहीं आई है। अब ये कहा जा रहा है कि बहुत दूरी तो नहीं, लेकिन बहुत नजदीकियां भी नहीं है दोनों भाइयों के बीच में। दोनों भाइयों के बीच में बहुत नजदीकी नहीं है। और वो विधानसभा चुनाव के लिए वो आए थे, विधानसभा चुनाव के बाद अभी जो महानगर पालिका का चुनाव है उसके लिए वो आए थे। राज ठाकरे का बेटा भी हार गया। राज ठाकरे की तो मिट्टी पलीत पहले ही हो गई थी। जैसा कर्म करेंगे राज ठाकरे उत्तर भारतीयों पर, या जो भी महाराष्ट्र में बाहरी लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग हैं, उनके खिलाफ एमएनएस के गुंडे क्या व्यवहार करते हैं पूरी दुनिया देखती है, ऊपर वाले भी देखते हैं। ऊपर वाले ने सजा सुना दी कि ना तो तुम्हारा कोई एमएलए होगा, ना तो तुम्हारा कोई एमपी होगा, ना ही तुम्हारा कोई काउंसिलर होगा। तो राज ठाकरे को अलग सजा मिल गई। लेकिन ये बाप बेटे की सजा, मैंने कहा ना, इतनी क्रूर होगी इनके खिलाफ सजा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस बाप बेटे का इतिहास इसे नहीं छोड़ेगा। दिशा की मृत्यु इसे छोड़ने नहीं देगी, दिशा की मृत्यु इसे सोने नहीं देगी। सुशांत के साथ जो कुकृत्य किया है इस बाप बेटे ने, वो इसे सोने नहीं देगा चारा आराम से। सुशांत और दिशा के साथ परमवीर सिंह, बाप बेटा और पूरा इनका जो अघाड़ी ब्लॉक है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। अभी मैं राहुल गांधी पर भी लाऊंगा आपके लिए विशेष। ये राहुल गांधी क्यों इन लोगों जैसे, इन जैसे जिनके ऊपर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हैं, राहुल गांधी क्यों इन्हें मदद करते हैं? राहुल गांधी इनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते? प्रियंका गांधी कुछ क्यों नहीं बोलती? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के खुद के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं साहब। खुद के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी के ऊपर। अब वो सुकन्या नाम की जो लड़की है अमेठी से, अब उसका क्या मामला है, सही है, गलत है, या फोर्ज है, फॉर्जरी है, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन आरोप लगा, अदालत में मामला चलने की बात हुई, पुलिस में पहुंची। तो ये सब हैं, ये जो आरोप हैं, इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौन हैं आदित्य ठाकरे के कुकृत्य पे। सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, एक ही महीने में क्यों क्लोज हो गया, क्यों इतना झूठ बोला गया, क्यों आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दिया है, जबकि सीबीआई के पास दिशा की केस नहीं थी। एक बार भी राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से सवाल नहीं पूछा। सबको इस दोनों बाप बेटे ने कंफ्यूज कराया कि साहब ये जो है ये मीडिया की बात है, मीडिया ने कह दिया है। राहुल गांधी की ये जिम्मेदारी है, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का मैं उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं मानता हूं, बहुत ओवररेटेड मामला है। लेकिन ठीक है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के वो नाती हैं, दूसरे प्रधानमंत्री के वो पोते हैं, और तीसरे प्रधानमंत्री के वो बेटे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है
कि जिनके साथ आप अलायंस में हैं, इतना गंभीर आरोप उनके खिलाफ लग रहा है, बलात्कार और हत्या का आरोप लग रहा है, आप उनसे एक बार भी सवाल पूछने के लिए नहीं कह रहे। अब तो होगा, अब तो 20 नवंबर को मामला खुलेगा ही खुलेगा। कितना दिन चलेगा? मैंने कहा है ना, ये तारीख कितनी भी बढ़ जाए, एफआईआर तो होना ही है और फिर इंक्वायरी होनी ही है। तो कहां होगा? अभी जो एकनाथ शिंदे ने कहा है लंदन के फाइल्स खुलने की, किन किन व्यापारियों से क्या क्या डील हुआ है, कहां कहां इनके पैसे जमा हैं, आने वाले दिनों में अगर एकनाथ शिंदे इसका खुलासा करें तो आप चौंकिएगा नहीं। क्योंकि संभाजी नगर जाने के पहले वो परेशान थे, कहा जा रहा है उनको दवाइयां खानी पड़ी, दवाई तो वो खाते ही रहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। और तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि लंदन फाइल्स खुलेगा, और अगर लंदन फाइल खुली तो फिर कच्चा चिट्ठा इन दोनों बाप बेटे का आ जाएगा। और फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बड़ी यात्रा करते थे, स्पेशल चार्टर से स्विट्जरलैंड जाते थे, स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में ये पुत्र जो हैं स्पेशल चार्टर से जा रहे हैं, स्टेट चार्टर से जा रहे हैं साहब, स्टेट चार्टर से। अय्यासी तो देखिए, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, मतलब पूरा फिल्म ये दोनों बाप बेटा बना रहे थे, पूरा फिल्म, पूरी फिल्म इन्होंने इन दोनों बाप बेटा ने बना दी, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको आप रियल लाइफ में देखते होंगे, बड़े पर्दे पर देखते होंगे, उसको इन दोनों बाप बेटे ने रियल लाइफ में उतार दिया। खैर, अब मामला खुल रहा है, तब तो आप मानेंगे ना, दिशा और सुशांत की आत्मा चैन से नहीं बैठी है। मानेंगे ना आप? एक एक करके पहले होम मिनिस्टर ने कहा, अमित शाह ने कहा गद्दार को नहीं छोड़ना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लुटेरों ने कैसे महाराष्ट्र को तबाह किया, और अब उनके ही साथी कह रहे हैं लंदन की फाइल खुलेगी। एक एक करके दोनों बाप बेटे के खिलाफ प्राकृतिक न्याय हो रहा है। इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। दिशा और सुशांत के मामले में ये लोग कितना भी तिकड़म कर लें, एफआईआर नहीं होने देने के लिए, गिरफ्तारी नहीं होने देने के लिए, जांच नहीं होने देने के लिए, लेकिन प्रकृति अपना न्याय कर रही है। दोनों बाप बेटा की राजनीतिक हैसियत को मिट्टी में मिलाने के लिए इतना काफी है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद इनका सारा स्रोत खत्म हो गया, और प्रधानमंत्री का इशारा मिला, एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए। अभी तक इन दोनों बाप बेटाओं ने फैला हुआ था कि नहीं, अमित शाह जी के साथ और मोदी जी के साथ बाला साहब के पोते और बाला साहब के बेटे होने का ये करके इनकी दोस्ती हो गई है और कोई जांच नहीं होगी, सब ठीक चल रहा है। ये सब मीडिया वाले, क्यूबाइब नेटवर्क वाले डेली जो हैं वो आकर के बैठ करके झूठी बात फैलाते हैं, झूठी बात कहते हैं। ये सब इन्होंने प्रचारित प्रसारित किया, सब। लेकिन सब इनका प्रचार प्रसार किसी काम का नहीं रहा मित्रों, किसी काम का नहीं रहा। अमित शाह ने पहले कहा, फिर मोदी ने कहा, और अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। मतलब साफ है, मुंबई महानगर चुनाव के पहले कितने गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और 20 नवंबर के पहले जब अभी तारीख लगेगी तो और इनकी बेचैनियां बढ़ेगी, इन दोनों बाप बेटी की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई जब हम लोगों ने शुरू की है तो आपको सिर्फ बने रहना है लड़ाई में। युद्ध तो प्रभु लड़ रहे हैं, प्रभु का कोड़ा चल रहा है, और ये तब तक ये चलेगा जब तक ये दोनों बाप बेटा आकर के सरेंडर न कर दे, स्वीकार न कर ले कि हाँ हमसे गलती हुई है और हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए। माफी तो मिलने को रहा, माफी तो मिलेगी नहीं, सजा तो मिलेगी, लेकिन आपकी अय्यासी, आपका अहंकार, आपकी क्रूरता, एक मासूम परिवार को तबाह करने की क्रूरता की सजा कैसी होती है ये दुनिया देखेगी। और एकनाथ शिंदे, रामदास कदम के ये बयान उसी दिशा में हर रोज आ रहे हैं। अमित शाह, मोदी, शिंदे, रामदास कदम और न जाने क्या, अभी तो परमवीर भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, चल रहा है मामला।
तो देखिए, आप जो करेंगे उसे भुगतेंगे और भुगत कर रहेंगे। क्यूबाइड नेटवर्क यूं ही इस अभियान को जारी नहीं रखा हुआ है, सत्य के साथ खड़ा है, न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।